वेलकम टू PYQ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो सारे क्वेश्चन है ये 2011 के PYQ क्वेश्चंस है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो था CDP से रिलेटेड, जो कि मैंने कंप्लीट करा दिया है और उसमें टोटल 30 क्वेश्चन थे, तो वो सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराया है। फ्रेंड्स, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। और आज का वीडियो जो है वो पार्ट 2 है और पार्ट 2 में मैथ्स दे रखा है, तो मैथ के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर में मैथ्स के 2011 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, ये क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है, निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा। ये 4 ऑप्शंस दे रखा है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पासे का सही आंसर होगा। ये आप देख सकते हैं, पासे को जो है इसको ओपन किया हुआ है। ओपन, जब हम एक पासे को ओपन करेंगे तो उसका शेप जो भी होता है बिल्कुल ऐसा ही होता है। और इसमें पूछ रहा है कि संख्या का योगफल जो होता है वो टोटल अगर हम ऐड करेंगे तो नहीं 7 होता है, 1 2 फ्रेंड्स। पासे में 6 फलकें होती हैं और 6 फलकें होती हैं और इसका अपोजिट जो पार्ट्स होता है वो उसका जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो वो 7 होना चाहिए। तो ये जो पासा है इसको ओपन कर रखा है, आप देख सकते हैं सारे जो ये पासे ये सब सारे ओपन है। और इसको जब हम ऐड करेंगे इसका अपोजिट पार्ट, तो दोनों मिलके कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए। तो देखते हैं कौन सा ये पासा सही है। तो इसमें दे रखा है आंसर कि ऑप्शन बी जो है वो सही है। ये जो ऑप्शन बी का ये जो ओपन पार्ट दिया हुआ है ये सही है। यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि 1 का जो अपोजिट विपरीत यानी कि अपोजिट जो होता है 1 का 6 होता है। और जब 1 को और 6 को हम ऐड करेंगे तो आप देखिए इसका जो सम है वो 7 हो गया, यानी जो इसका अपोजिट सम को हम ऐड करेंगे तो वो 7 होना चाहिए। एक पासे का यही नियम है। और 3 का अपोजिट जो होता है, देखिए यहाँ 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा और 1 का अपोजिट जो है 6 है। देखिए 3 और 4 को ऐड जब कीजिएगा तो ये भी 7 हो गया और 1 और 6 को ऐड किया तो 7 है। और 2 का अपोजिट जो है वो 5 होगा और इसको ऐड कीजिएगा तो ये भी टोटल 7 आएगा। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। ऑप्शन ए है अनुमान लगाना, ऑप्शन बी व्यापक, ऑप्शन सी हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, ऑप्शन डी है क्रियाकलाप आधारित उपागम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रियाकलाप आधारित उपागम। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना क्रियाकलाप आधारित उपागम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाएं। ऑप्शन ए है 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। ऑप्शन बी है 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। ऑप्शन सी है 2D आकारों को छांटना। ऑप्शन डी है विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। ये आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये चारों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही है और इसको हमें अरेंज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। और इसका सबसे पहले जो होगा वो सी दे रखा है, यानी 2D आकारों को छांटना। फिर हो जाएगा ए 2D आकारों की भुजाओं और शीर्ष का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। फिर ऑप्शन डी होगा विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। और लास्ट में होगा 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए सर्वप्रथम 2D आकृति को छांटना होगा। तत्पश्चात उसकी आकृति की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए
उनकी विशेषता का मिलान करना होगा। उसके बाद 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए वर्णन करना होगा। फिर 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि वर्णन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। ऑप्शन बी है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। ऑप्शन सी है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देना। ऑप्शन डी है प्रगति पत्रक को भरना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों ने जिस भी प्रकार से प्रश्नों को समझा है उसमें कोई पद भूल तो नहीं रहा है, अर्थात बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटाना, मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भागा। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि ऑप्शन ए है राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। ऑप्शन बी है राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। ऑप्शन सी है राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। ऑप्शन डी है राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। जब शाब्दिक प्रश्नों के आने पर शिक्षार्थी यह नहीं समझ पाता कि उसमें जोड़ करना है या घटाना, गुणा या भाग, अर्थात शिक्षार्थी संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमापन बताएं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई यानी कि लेंथ है। और आप देख सकते हैं भुजा का जो फार्मूला है यहाँ दे रखा है, एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि हाफ अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, यानी जो दोनों ये दे रखे हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इसको हम यहाँ देखिए हाफ और जो d1 यानी 8 को ले लिया है और d2 6 को, और 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हाफ जब कीजिएगा 8 स्क्वायर तो 64 होगा और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा। तो हाफ और इसको दोनों को सम कर दिया है, दोनों को सम करने पे 100 आया है हाफ, और जब अंडर रूट को हटाइएगा तो इसका 100 का 10 हो जाएगा और 2 से 10 को कटाइएगा तो 5 आंसर होगा। तो भुजा की सेमी जो है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और परिमापन जो है 4 इंटू भुजा इसका परिमापन होता है, तो 4 से हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक ब्लैंक से शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन ए है भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। ऑप्शन बी है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। ऑप्शन सी है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई और इंटू चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऑप्शन डी है इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है क्षेत्रफल की अवधारणा में परिचित करने के लिए शिक्षक को जो वस्तु दैनिक जीवन में सामान्यतः देखी जाती है वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे हथेली, पेंसिल, पत्ते, नोटबुक और विभिन्न वस्तुएं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दे रखा है ऑप्शन ए है आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका। ऑप्शन सी है कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। ऑप्शन डी है उसे पढ़ाने की विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
तार्किक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र याद कर लेना सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका नहीं। फ्रेंड्स, मैथ में अगर आप सोचिएगा कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप जो फार्मूला होता है उसको रट लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है इजीली बन जाएगा। तो कई बार ऐसा नहीं होता है, फार्मूले रटने से आप फंस सकते हैं। तो आप फार्मूले को रटने से बचें और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके सीखें और बार बार उसका रिवीजन करें ताकि वो आपके माइंड में बना रहे। क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में ब्लैंक पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है? आप देख सकते हैं इसमें 4 फिगर दे रखा है और ये 4 फिगर में से पूछ रहा है कि कौन सा फिगर जो है वो गलत है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है ये फिगर गलत है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, किसी भी वस्तु को 1/8 में निरूपित करने के लिए वस्तु को 8 भागों में काटना आवश्यक है, जो कि विकल्प सी में नहीं किया गया है, अतः विकल्प सी गलत है। यानी किसी भी वस्तु को 1/8 में निरूपित करने के लिए उसको पहले 8 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, जो कि पार्ट सी में इसको डिवाइडेड नहीं किया गया है 8 पार्ट में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 जो है, यहाँ पे नंबर दे रखा है 40 से 29 28 को पढ़ा जाएगा। ऑप्शन ए में है 4,07,928। ऑप्शन बी है 4,79,028। ऑप्शन सी है 47,928। ऑप्शन डी है 40,928। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4,07,928 इसको पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाएं। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी है शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। ऑप्शन डी है शिक्षार्थी मीटरी यानी कि मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। और यहाँ देख सकते हैं ये सारे पॉइंट्स को अरेंज करना है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, मापन की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए कार्य स्टेप 1 में शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को स्थापित करते हैं। ऑप्शन स्टेप 2 में है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। स्टेप 3 है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 4 है स्टेप 4 है शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। इसको अरेंज करना था तो आप देख सकते हैं कि ऐसे अरेंज किया गया है स्टेप वाइज। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन ही आपके सीटेड एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर देखें जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, यदि एक ऑपरेटर, ये सिंबल दे रखा है, आप देख सकते हैं ये एक सिंबल है, को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाए। ये सिंबल का साइन है। यदि एक ऑपरेटर सिंबल को निम्नलिखित रूपों में परिभाषित किया जाए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आई होप आप सभी सॉल्व कर लेंगे और मैं एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं किस प्रकार किया हुआ है। दिए गए ऑपरेटर सिंबल द्वारा जो प्रदर्शित किया जा रहा है वह इस प्रकार की सिंबल के पहले जो अंक दिया गया है बराबर इक्वल के दूसरी तरफ उसी जो है ऑप्शन बी राइट है। फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती है उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। श्रोता गणित के जादू 2 NCERT। यहाँ पे देखिए NCERT
NCERT की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तकों में इस तरह के सुझाव पर यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि ऑप्शन ए है चर्चाएं बहुविधि परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती है। ऑप्शन बी चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। ऑप्शन सी आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन डी निर्देशन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निर्देशन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। उन्हें को NCERT ने जादू का शीर्षक देकर कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि निर्देशन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ब्लैंक जरूरी है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सवालों के उत्तर देने की तरीके में निपुणता। ऑप्शन बी अधिकतर सूत्रों को याद करना। ऑप्शन सी बहुत जल्दी सवालों को हल करना। ऑप्शन डी सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए गणित के सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना जरूरी है, न कि सवालों के उत्तर देने के तरीके में निपुणता होनी चाहिए। अधिक सूत्र याद करना चाहिए, ये भी रॉन्ग है। बहुत जल्दी सवालों को हल करना चाहिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जल्दी सवालों को हल करने के चक्कर में गलती कर आते हैं। अगर आप ध्यान दीजिएगा और ध्यान देकर मैथ्स को सॉल्व कीजिएगा तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो राइट होंगे और सही मार्क्स मिलेंगे। जल्दबाजी में अक्सर छोटे छोटे प्रश्न भी जो हैं वो गलती हो जाते हैं। का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेवों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेवों के भार से कितना अधिक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1 किलो 150 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तकों के पाठों में इस तरह के शीर्षक है कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है। ऑप्शन ए है कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। ऑप्शन बी है पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए। ऑप्शन सी है उन्हें अलग सा समझाने के लिए। ऑप्शन डी है दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक स्थिति का निरूपण करता है? ये 4 फिगर दे रखा है कीमत और समय का। इनमें से कौन सा ग्राफ सही है? तो इसका सही जो ग्राफ है वो ऑप्शन डी है। ग्राफ के समय के साथ कीमत बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है जैसे 3/5 और 3/7। रोहित की प्रक्रिया थी चूँकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 और 3/5 से बड़ा है। यह बताता है कि ऑप्शन ए है रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है। ऑप्शन बी रोहित को भिन्नों के परिमाण की समझ नहीं है। ऑप्शन सी रोहित अंश और हल की अवधारणा नहीं जानता। ऑप्शन डी रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। इसकी व्याख्या दे रखा है रोहित ने जिस प्रकार से भिन्नों में बड़ा छोटा ज्ञात करता है वह तरीका गलत है, जिससे यह पता चलता है कि रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। क्वेश्चन नंबर 49 है भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक ब्लैंक से शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन ए उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। ऑप्शन बी विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना। ऑप्शन सी संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। ऑप्शन डी a/b के रूप में भिन्न लिखना जिसमें a = 0 है।
सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। भिन्न की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक को पर्यावरण में मौजूद वस्तुओं में भिन्न भागों को पहचान कराने में शुरुआत करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। ये 3 पैटर्न दे रखा है और इसमें दिया है यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यक होगी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा 62। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इससे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार तीलियों की आकृति का पैटर्न दिया गया है उसके अनुसार 15वें चरण में 4 तीलियों की आकृति 14 होगी और 6 तीलियों की आकृति 1 होगी, यानी 14 × 4 + 6 होगा तो 56 + 6 62। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई l और उसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। ऑप्शन को फ्रेंड्स देख सकते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं। आयत की लंबाई जो यहाँ लिखा हुआ है कि आयत की जो लंबाई है वो l है और जो चौड़ाई है वो इसकी आधी है, यानी 1/2 इसको l/2 ले रखा है। और यहाँ पे है लंबाई दुगनी कर दी जाए, यानी तो यहाँ पे दुगनी करने पर 2l है। और इसका परिमाप का जो फार्मूला है वो आप देख सकते हैं 2l, यहाँ पे a + b है, इसका फार्मूला है 2a + b है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 और a का जो वैल्यू है वो l है, तो यहाँ पर l रखा हुआ है और जो दूसरी वैल्यू है वो l/2 है, तो यहाँ पर l/2। यहाँ पर आयत की नई लंबाई जो है वो 2l है, तो 2l + l/2 और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 5l। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षड्भुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है, इसके 6 षड्भुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलकों से जुड़े हुए होते हैं। ऑप्शन बी है, इसके 6 फलक है और प्रत्येक फलक षड्भुज होता है। ऑप्शन सी है, एक बिंदु पर मिलते हुए 6 भुजाकार फलक के साथ इसका षड्भुजाकार आधार होता है। ऑप्शन डी है, इसके 2 षड्भुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक बिंदु पर मिलते हुए 6 भुजाकार फलक के साथ इसका षड्भुजाकार आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9000। हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंक की 9000 संख्या हैं। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन जो है वो 2011 सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई होप आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जाएं उससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार ज़रूर पढ़ें, रिवीजन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये फिगर बेस्ड है, इसमें 2 फिगर दे रखा है और एक इकाई का 3/4 है, तो दूसरा जो है हाफ 1 होल 1/2 क्या होगा। तो ये 4 ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है। फ्रेंड्स अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, संख्या 4953 का सन्निकट हजारवां मान होगा। इसके 4 ऑप्शन दे रखा है और इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन दे रखा है, इसको सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट का इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन डी, इसका महत्तम संख्या इस ऑप्शन डी होगा। और अब फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालियों को ध्यान से देखें। स्टेशन नई दिल्ली, फरीदाबाद, ये सब स्थान का नाम दे रखा है और ये टाइमिंग दे रखा है। और क्वेश्चन है, कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है। तीनों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई।
1/2 + 1/3 = 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है लघुत्तम समापवर्त्य की अवधारणा को समझाने में बच्ची की सहायता करे। ऑप्शन बी बच्ची से कहे कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे। ऑप्शन सी है इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी होगी वह समझ जाएगी। ऑप्शन डी है प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्ची की सहायता करे। सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त्य की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करनी चाहिए। विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए है यह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करे और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करे। ऑप्शन बी है वह विद्यार्थियों को एक दूसरे से उत्तरों की जांच करने दे। ऑप्शन सी वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तरों को जांचें। ऑप्शन डी वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुँचे और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंचे और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। लास्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि ऑप्शन ए है आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन बी है उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी है यह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। ऑप्शन डी है क्षेत्र भ्रमण CBSE द्वारा अनुशंसित किए गए हैं इसलिए ये अति आवश्यक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दे रखा है आकार बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बनाने का यह तात्पर्य है कि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंध को बढ़ावा देते हैं। फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। फ्रेंड्स मैथ से रिलेटेड 30 क्वेश्चन सीटेड में आते हैं, आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया और नेक्स्ट वीडियो में जो है पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सेशन को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और चैनल पे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।